अच्छा, ट्रेडिंग किसको आती है? मुझे तो आती है। ऐसा ही सब लोगों को ट्रेडिंग आती है। जिन जिन लोगों को ट्रेडिंग आती है उन्होंने इनको भी सुन लिया होगा, इनको भी सुन लिया होगा, इनको भी सुन लिया होगा और इसके अलावा स्पॉट भी ट्रेडिंग कर ली, फ्यूचर भी कर ली, लेकिन यार पैसे फिर भी नहीं बन रहे, फिर भी पैसे हार ही जाता हूँ। ये सिर्फ आपकी स्टोरी नहीं, ये सबकी एक ही स्टोरी है। और बिटकॉइन में, क्रिप्टो में कभी पैसे नहीं बनने वाले, जितना मर्जी जोर लगा लो, ये डिज़ाइन ही ऐसा हुआ है। तो इस पूरी वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये एक बिटकॉइन आपसे खिलवाड़ खेल रहा है और इस पे पूरी वीडियो देखनी है। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगी कि भाई इन चीज़ों में नहीं चलना और कैसे अपनी ज़िंदगी को दूसरी चीज़ों में लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी टेक और देसी भाई में मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अली भाई। दोस्तों ये मैं दो सीरीज बनाने लगा हूँ, यानी दो पार्ट्स बनाने लगा हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन की ट्रेडिंग आप लोगों ने कभी नहीं करनी, ठीक है ना। और इसकी रीजंस बताऊंगा, इसमें आपको पूरी चीजें डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह आप इन चीजों में पैसे लॉस कर रहे हो या करने वाले हो, या आपने पास्ट में भी किए होंगे, मस्ट किए होंगे, ठीक है। दूसरा मैं पार्ट बताऊंगा, वो अगली आने वाली वीडियो में होगा, उसमें मैं इसकी हिस्ट्री बताऊंगा। वो ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ से आया जी, नागासाकी किसी बंदे ने, जापान से किसी बंदे ने ये आपको जी, ये बंदा था उसने इजाद किया था। ये सब आपको चूरन बेचा गया है। दर हकीकत में इसके बनाने वाला को वो है, वो सभी इसको जानते हैं, जो इसके पीछे जिसका भी हाथ है, ठीक है ना, वो सभी उन लोगों को जानते हैं। और इनके पीछे उन्हीं बड़े लोगों का हाथ है जो शैतान की पूजा करते हैं, जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। उनके पीछे भी, इसके पीछे भी उनका ही हाथ है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, बात करते हैं जी दोस्तों क्रिप्टो ट्रेडिंग, ठीक है ना। क्रिप्टो ट्रेडिंग, मैं पहले अपनी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि मैं क्रिप्टो के अलावा 2018 में मुझे ना शौक हुआ, मतलब शौक तो पहले, लेकिन जब मैं सही किसी को कहते हैं ना ट्रेडिंग में आने का, जब मैंने एक कहते हैं ना बंदा अज़म कर लेता है, इरादा कर लेता है, तो ये मैं आपकी हिस्ट्री पूरी बताने लगा हूँ। अब 2026 हो गया है, ठीक है। 2018 से शुरू होकर 2026 तक मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने, वो कहते हैं ना, वो सभी को बंदा सुनता है ना भाई, फूंक फूंक के बंदा कदम पे रखता है, लेकिन मैं यही मैंने किया है और इसकी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपको वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगी। ये वीडियो में ये आपको बताने लगा हूँ ना, जो चीजें, ये इनके पीछे एक क्या रीजंस हैं, ये आप देखोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा खिलवाड़ है, कैसा ये चूरन बेचा जाता है आप लोगों के साथ। तो 2018 में दोस्तों मुझे ना शौक हुआ, मैंने शौक तो पहले ही था, बचपन में देखता था ये भाई, वो ट्रेडिंग के टिक्कें चल रही होती थी, ठीक है ना। तो मैं ये कहता था यार ये क्या है। और पाकिस्तान में हम देखते थे कि फोन पे लगे होते थे लोग, इधर से फोन आ रहे हैं, उधर से फोन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर मुझे ना 2018 में मैंने अज़म किया कि भाई मैंने ये चीज़ सीखनी है। तो सबसे पहले मैंने रेगुलर ट्रेडिंग सीखी। रेगुलर ट्रेडिंग में वो होती थी, मुझे ज़हन से निकल गया, वो भी काफ़ी अरसा हो गया है, उन दिनों ही मैंने की थी। 2019 में मैंने रेगुलर ट्रेडिंग की थी, फिर 20 में मैंने ये छोड़ दी थी। हाँ, तो वो उसमें होती है कॉल पुट होती है, जैसे यहाँ हमारी होती है ना फ्यूचर्स ट्रेडिंग वगैरह होती है, उसमें भी कॉल भी, उसमें भी स्पॉट ट्रेडिंग भी है, लेकिन उसको कहते हैं कॉल एंड पुट, ठीक हो गया। तो वो ज्यादातर वो होती थी कॉन्ट्रैक्ट्स पे होती थी। कॉन्ट्रैक्ट्स की मुराद है कि उसके एक दिन होते थे, 7 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, 1 माह, उसके बाद वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होता था एक्सपायर हो जाता था, ठीक है ना। तो मैंने वो चीजें सीखी बकायदा, ठीक हो गया। फिर मुझे ना शौक छुड़ा है क्रिप्टो ट्रेडिंग का। क्रिप्टो ट्रेडिंग में जैसा आपको ये पता है कि जब कोरोना आया तो दो सारे जी शुरू हो गए जी, ट्रेडिंग में पैसे बनाने शुरू हो गए जी, ये कर लो जी, ये वो, मतलब वो सारे वो सिखाने शुरू हो गए। कई बंदों जो पहले एक्सपीरियंस हुआ होगा, शायद उन लोगों, वो लकी होंगे जिन्होंने ये चीजें सीखी होंगी 2016 में, ठीक है ना। लेकिन मेजोरिटी ऑफ देम, जैसे मैं भी लेट ही आया था, तो मैं ऐसा पागल तो था नहीं कि भाई जो पैसा आया वो डाल दिया, ठीक है। मैं, आप कह भी सकते हैं कि भाई जब वो उस दिनों में जब ये 10,000 रुपये था बिटकॉइन, तो आप पैसे बना सकते थे, लेकिन ये दर हकीकत आपको कोई चीज पता नहीं होता
कि भाई के आने वाला कल कैसा है। आपने कल, आप चलो आप जीत भी जाते, आपने ज़्यादा से ज़्यादा चलो आप वो 10,000 थी भी आप $15,000 पे चली जाती, आपने कहते वो मेरे पास पैसे बन गए हैं, ठीक है ना? तो जितना भी उसमें पैसे डाले होंगे उनका प्रॉफ़िट होगा, एक एक मुद्दत तक एक दिमाग होगा, एक लिमिट होगी कि यार मैंने अब ये 15,000 पे जाएगा तो मैं इसको पैसे निकाल लूँगा। तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं, ठीक है ना? आप कहते हैं कि भई वो यहाँ से वहाँ चला गया, वो भी लोगों किसी ने इतना पैसा नहीं बनाया, जिन्होंने बनाया होगा वो ही मतलब उन दिनों में उन्होंने लॉस भी कर लिया होगा, ठीक है ना? क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है कि जिन्होंने पैसा भी बनाए होंगे उन्होंने लॉस भी किए होंगे। तो मैं बता रहा था कि 2021 में मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग में आया, ठीक है? सबसे पहले मैंने जो लोगों से सुना, ठीक है ना? मैंने सभी को सीखा, इनको भी सभी जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं उनको देख-देख के सीख के, ठीक है ना? तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया स्पॉट ट्रेडिंग से। जो हर बंदा जो सयाना होता है ना, जिनके थोड़ी-सी अक्ल होती है, वो स्पॉट ट्रेडिंग से स्टार्ट करता है। ठीक हो गया? तो पहले तो मुझे 2 साल सीखने में लगे उसमें, लेकिन मीनवाइल मैंने ट्रेडिंग भी की थी। उसमें मुझे मतलब ये नहीं कि मैंने बड़ी-बड़ी ट्रेडिंग की थी, एज़ ए लाइक अ बिगिनर सब कोई अपना थोड़ा-सा डालते हैं। तो मैंने जो रेगुलर ट्रेडिंग, मैंने एप्पल का स्टॉक लिया था। एप्पल का स्टॉक मैंने रखा था आई बिलीव 1.5 साल या 2 साल मैंने रखा था, ठीक है? उसमें मुझे फ़ायदा हुआ था, उसमें तकरीबन मुझे $20 मिले थे एक स्टॉक में से, ठीक हो गया? तो एक और था, आई फॉरगॉट द अदर नेम, वो क्रिप्टो था, वो भी मैंने स्पॉट करके रखा हुआ था। तो उसमें से भी मुझे $10 फ़ायदा हुआ था, ठीक है? यानी कि इन 2 सालों में मुझे फ़ायदा हुआ। तो मीनवाइल 2022-23 में जब ये 24 में या 23 के एंड पे, तो हमने जी ये काफ़ी ट्रेडिंग का हाइप हो गया लोगों के सर पे, ठीक हो गया? तो हर कोई जी कॉइन्स वगैरह उन्होंने खरीदने शुरू कर दिए हैं, ठीक हो गया? तो मैंने भी ऐसे ही कॉइन्स वगैरह खरीद के रख दिए। दोस्तों आज इन चीज़ों को 3 साल हो गए हैं कि वो कॉइन्स जिनकी प्राइस इधर होती थी, मैंने 10% लगा के मैंने कहा चलो मुझे 10% का फ़ायदा हो जाएगा। जैसे ये कहते हैं कि वो सिग्नल नहीं देते, आओ 10% 5%, वो मेरा 5 यानी एक मैंने कॉइन्स खरीदे थे, वो तकरीबन उसका था 4 थर्ट नहीं, उसका था 27 सेंट्स पे था। आज वो पहुँचा हुआ है 10 सेंट पे पहुँचा हुआ है। सही हो गया? और फिर मैंने लिया था वो एक्सआरपी मैंने लिया था 3 पे, 3.50 पे, और आज वो पहुँचा हुआ है 147 पे। समझ आ रही मेरी बात? बात का मतलब ये है, अब दर हकीकत इसकी मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। मज़ाक एक तरफ, एक्सपीरियंस एक तरफ, आपको अब किसी रियलिटी बताता हूँ। दोस्तों, जितने अभी भी आप जाके ना सर्च कर लो, जो ट्रेडिंग होती है ना क्रिप्टो ट्रेडिंग, इसमें 98% लोग हार जाते हैं। सही हो गया? आप कहेंगे वो कैसे? यानी 100 बंदे हैं, उनमें से 98% लोगों ने पैसा हार जाना है। ये दोस्तों इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉन्ड स्कीम, और हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं जी चूरन बेचना। ये आप लोगों को चूरन बेचते हैं। ये एक किस्म का आप लोगों के साथ खिलवाड़ खेलते हैं। आप कहने के जी इसके पीछे ये पैसा कौन बना रहा है? ये वही पैसा बना रहे हैं जिन्होंने पूरी स्टेक रखी हुई है, और वो स्ट्राइकें जिनसे स्टार्ट पीछे हुआ है, और इसके अलावा ये जो जिन पे आप ये जो प्लेटफॉर्म देते हैं ये भी पैसे बना रहे हैं। ये बकायदा उन लोगों को पैसे भी देते होंगे, ठीक है ना? तो ये पूरी एक स्कीम है जिसमें आप इसमें ट्रैप हो। वो किस तरह ट्रैप हो? इस तरह उसके बाद मैंने फ्यूचर की बतानी भूल गया। मैंने फिर फ्यूचर शुरू कर दी। मैंने इस साल के तकरीबन नहीं, पिछले साल के दिसंबर में या अक्टूबर मतलब 11वें से 10वें से लेके आई थिंक 10वें में मैंने स्पॉट ट्रेडिंग शुरू की। स्पॉट ट्रेडिंग में भी यही हुआ, मेरा लॉस्ट हुआ। जितना मेरा फ्यूचर ट्रेडिंग में लॉस्ट हुआ उतना मेरा स्पॉट ट्रेडिंग में नहीं लॉस्ट हुआ। क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में आप कहेंगे जी आपने वो स्टॉप लूज नहीं लगाया, ये नहीं लगाया। मैंने सारा कुछ लगाया भाई, स्टॉप लूज भी लगाया, सब कुछ। लेकिन मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि ये जो चीज़ हम करते हैं ना, ये एक जुआ है। समझ आ रही मेरी? इसको इंग्लिश में गैम्बलिंग है। आप जुआ क्या होता है? जुए में आपको एक हवस होती है कि यार आज मेरे पैसे बनेंगे,
आज मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है, ओ मैं इसको बीट दूंगा, मैं मार्केट को बीट दूंगा, मैं जीत जाऊंगा। सही है ना। अब मैं बताता हूँ कि जितने भी एनालिसिस कर लें, जितने भी आप खबरें देख लें, आप कहेंगे जी मैं खबरों के साथ ट्रेडिंग करता हूँ जी, बुरी खबर आ गई। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बिटकॉइन है ये नीचे जा रहा था, जंग होने से पहले ये नीचे जा रहा था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, आप कहेंगे, आप कहते हैं ना किस तरह आपके साथ खेलते हैं, मैं आपको प्रूफ देता हूँ। ईरान की जंग होने से पहले ये पहले ही नीचे जा रहा था, ये पहुंच गया जिस 65 66 पे चला गया, ठीक है। जंग हुई है, हमने सोचा था कि ये नीचे जाएगा, और नीचे जाने की बजाय अब इसने क्या किया, जब उन्होंने देखा ना कि ये पूरे लोगों ने पैसे लगाए हैं नीचे जाने के लिए, ये बकायदा इस पे इन लोगों को पता होता है, आप कोई भी बंदा तलाश कर सकता है। जब उन लोगों को पता होता है कि भाई इसने लोगों ने यहाँ पैसे लगाएंगे, वो उसकी अपोजिट हमेशा करते हैं। जुए में क्या होता है, जैसे आप क्रिकेट का मैच खेल रहे होते हैं, आपने को पता होता है कि भाई इंडिया ने जीतना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल, या इससे पहले पाकिस्तान की भी टीमें होती थी, याद है ना, पाकिस्तान की 90s में नंबर 1 टीम होती थी, आजकल इंडिया की टीम है, ठीक है। तो वो लोग ऐसा करते हैं कि भाई इंडिया के ऊपर लगा देते हैं पैसे, लेकिन वो ही इंडिया फिर अब बाद में हार जाता है, यही वही पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार जाता है। यही गेम होती है। अभी जब जंग शुरू हुई तो बिटकॉइन ने क्या किया, बिटकॉइन जो 65 पे जा रहा था, 65,000 पे जा रहा था, वो चला गया जी 79 पे चला गया, 80 पे चला गया, 81 पे चला गया। आप तो देखो किस बंदों ने कितने पैसे लॉस्ट किए होंगे। यानी आप खबरों के मुताबिक उसको तो पैसे नीचे जाना, आप पूरी इकानमी दुनिया की तबाह हो रही है, उसको अब वो बिटकॉइन ऊपर क्यों गया है। आप कहीं इसको डिफेंड करने वाले बीच में आ जाएंगे, ठीक है ना। मतलब रियलिटी दोस्तों ये है कि 100 में से 98% लोग जो होते हैं ना, इसमें पैसे जरूर हारते हैं, और हर कोई आते हैं। आप अभी जाके यूट्यूब पे जाएं और वहां पे लाइव ट्रेडर्स आपने लिखना है, यूट्यूबर्स लूजिंग मनी लाइव लूजेस 100,000, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, 100,000 150,000 पैसे उन्होंने लॉस्ट किए हैं लाइफ। हर बंदा आप देख रहे हैं, जितने जितने आपको मिलेंगे ना, कई बंदों ने अपनी जिंदगी तबाह की, ठीक है ना। कई बंदों ने अगले दिन खुदकुशियां कर ली हैं, कई बच्चों ने खुदकुशियां की हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको हर चीज रियलिटी बता दी है, मैंने अपना एक्सपीरियंस भी, मैंने जितना मैं आपको बताना था मैंने बता दिया है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस भी बताया अपना। इन चीज में आपने नहीं जाना। जी दोस्त, मैं एक बात तो बताना भूल गया था कि किस तरह ये आपकी जो माइंड होता है ना, वो किस तरह वर्क करता है इन चीजों में। ये मैं आपको कुछ चीजें बताना ऐड करना भूल गया था दोस्तों। ये होता है कि देखो, आप जब भी ट्रेडिंग करते हो ना, तो इसकी ये कि ये लत लग जाती है, ये जो आप जुआ करते हो ना, इसकी लत लग जाती है, ठीक है ना। ये भी ट्रेडिंग भी ऐसी ही है, आपको लत लग जाती है, ठीक है ना। उसकी मिसाल वो कहते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं, जो लोमड़ी होती है वो क्या करती है, छाले मारती है, अंगूरों की तरफ छाले मारती है, दोबारा एक छाल मारती है, फिर दोबारा छाल मारती है, तो वो जब थक जाती है तो कहती है अंगूर खट्टे हैं। जब आपकी जेब खाली हो जाती है ना, तो आप कहते हैं कि यार बस, मतलब पीछे रह क्या जाता है। तो यही है कि आपने ये जो चीज आप कर रहे हो ना, ये जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है, इसमें आपका पैसा लॉस्ट होने वाला है, कई लोगों का लॉस्ट हो चुका है। और अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी, कि वीडियो लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में मैं आपको दूसरी डिटेल्स वगैरह बताऊंगा। तो आपने चैनल से जुड़े रहना है, और दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अगले पार्ट जब भी आएगा, उसमें आपको अपनी चीजें और डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह ये आप पे मतलब किस तरह ये बिटकॉइन किसने बनाया, इसके पीछे क्या है, और किस तरह आप इस चीज़ों से आप दूर हो सकते हो, और किस तरह आप इन चीज़ों से बच सकते हो, ठीक है ना। मेरा तो ख्याल है कि आप चीज़ों और इसमें कितने बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ और भी शामिल है, ठीक है ना। तो ये बिटकॉइन की किस तरह, ये कहते हैं ना सब लोगों ने, ये ऊपर जाना है, ये वेच जाना, ये सब बकवास है। बेशक जाना है, लेकिन ये आपका पैसा लॉस्ट होके फिर जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा, फिर लॉस्ट जब पैसा करेंगे, फिर ये जाएगा, एक दफा हाइप करेंगे बहुत ज्यादा, फिर पैसे बनाने के लिए लोगों को, फिर ये नीचे जाएगा। ये ऐसे आपके साथ गेम करते रहना है, और इसी में उम्मीद में बंदे ज्यादातर होप होप खो जाते हैं। और ये बकवास है, ये आपके साथ खिलवाड़ है और गेम है, ये चूरन है। ये वो कहते हैं ना, लाल बत्ती है जो हमारी सबने पीछे हम लगाई हुई है पूरी आवाम को, ये वही चीज है। ओके दोस्तों,
ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।